हुकूमत का ये कहना है कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे, जबकि जो हमारे सियासी रहनुमा हैं कुछ वो ये कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो यही बता रहे हैं। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चेन ऑफ इवेंट्स है जो पिछले एक हफ्ते से चल रहा है। ये पहले मैंने पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कुछ होता नहीं देखा। इस वक्त सारा मामला जो मुआशी तौर पर है वो सियासी इस्तेहकाम के साथ भी जुड़ा है और जाहिर है अमन व अमान की सूरत हाल के साथ भी जुड़ा हुआ है। अभी हालिया सिचुएशन में आप किस तरह देख रहे हैं? हुकूमत का ये कहना है कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे, जबकि जो हमारे सियासी रहनुमा हैं कुछ वो ये कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो यही बता रहे हैं। आपने कैसे एनालिसिस किया सारी सिचुएशन का, और क्या डार साहब को कोई डेडलाइन नहीं मिलनी चाहिए कि ठीक करें जल्दी से? देखिए, पिछले हफ्ते के ऊपर अगर आप नज़र डालें तो 27 और 28 तारीख को जो है वो कोर कमांडर्स की मीटिंग थी। फिर 29 को जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग थी। फिर 30 तारीख को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। फिर दोबारा से जनवरी की 2 तारीख को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई। तो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो चेन ऑफ इवेंट्स है जो पिछले एक हफ्ते से चल रहा है, ये पहले मैंने पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कुछ होता नहीं देखा। तो मामला तो बहुत सीरियस है। मेरा ख्याल है जो हमारी फैसला साज शख्सियात हैं उनको इस चीज़ का एहसास हो गया है। एक तो मामला दहशतगर्दी वाला है और दूसरा मामला जो है वो मईशत के साथ जुड़ा हुआ है। क्या फैसला साजी होती है? मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पाकिस्तानी अवाम है वो किसी नक्शे का इंतजार कर रहे हैं कि रोड मैप क्या है। दहशतगर्दी के साथ लड़ना है, बिल्कुल लड़ना है। ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो एलानिया सामने आया उसमें भी ये कहा गया मईशत को हमने सुधारना है, लेकिन नक्शे या रोड मैप जो है डॉक्टर फरूख, देखिए जिनका दहशतगर्दी को खत्म करने का काम है वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे और यकीनी तौर पर जो वो काम करेंगे दहशतगर्दी का खात्मा होगा, हमें नजर आ जाएगा। लेकिन ये जो इकोनॉमिक सिचुएशन है इस पर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हमें कुछ ऐसी पेशरफ्त दिखाई नहीं दी कि जिस पे ये वाज़ेह किया गया हो कि भाई इस बात पे डेडलॉक है IMF के साथ, हम ये करने जा रहे हैं तो ये डेडलॉक खत्म हो जाएगा, चीजें बहाली की तरफ चली जाएंगी। IMF क्यों ट्रस्ट नहीं कर रहा, ये वाज़ेह नहीं किया गया। और दूसरा, डार साहब से कोई ऐसी बात ही नहीं की गई कि जनाब आपके पास इतना टाइम है, हम डेली बेसिस पे इतना नुकसान हम लोगों का हो रहा है, मुल्क में सरमायाकार नहीं आ रहे, परेशानी की सूरत हाल है, लोग परेशान है, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का मजीद कह दिया गया है, खबर आई है कि 100 तक उसको बढ़ाने की बात हो रही है 50 से। तो ये क्या, इस पर मैं चाहूंगी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये 2 बातें हैं। पहली बात जहन में ये रखना है कि ये जो शराइत जिनका आपने जिक्र किया, जिस IMF पैकेज का आपने जिक्र किया, ये 2019 में इसके ऊपर साइन किया गया था। उस वक्त PTI की हुकूमत थी। ये शराइत वही पुरानी चली आ रही हैं। PTI की हुकूमत के दौरान उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, फिर प्रोग्राम जो है वो सस्पेंशन में चला गया और अब भी वही हालात हैं कि उस प्रोग्राम के ऊपर, उन शराइत के ऊपर जिनका 2019 में जिनके ऊपर साइन किए गए थे वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और IMF के स्टाफ लेवल की तरफ से, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। बिल्कुल वाज़ेह है जो फ़र्क है वजारत खजाना और IMF के दरमियान। एक बहुत बड़ा इशू जो है वो एक्सचेंज रेट के हवाले से है। IMF ने हमेशा से ये कहा है कि एक्सचेंज रेट का तयन करना जो है वो मार्केट का फैसला छोड़ दिया जाए, मार्केट एक्सचेंज रेट रखे जाएं। यहाँ पे वजारत खजाना की पॉलिसी कुछ ऐसी लग रही है कि शायद 226 पे मसनूई तरीके से रेट को हमने वो जो है वहाँ पे मुंजीबंद रखना है या उसको धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।